हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर्स। आज देख रहे हैं, आज 4 मार्च है और 4 मार्च के हम डेली करंट अफेयर्स देखेंगे। और हम आपको बता दें, अगर आप अभी मेरे तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए और नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो वो लेके आए हम। चलिए आज की पहला क्वेश्चन है अभ्यास डस्ट लिंक 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया। प्रश्न है अभ्यास डस्ट लिंक 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया। फ्रेंड्स तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उज्बेकिस्तान। देखिए हम आपको बता दें, ये जो उज्बेकिस्तान देख रहे हैं, ये उज्बेकिस्तान कहाँ है जानते हैं आप? ये उज्बेकिस्तान पड़ता है सेंट्रल एशिया का देश पड़ता है। ये देख रहे हैं कजाकिस्तान भी है। और हम आपको इसके अलावा बता दें, इसकी जो राजधानी है कहाँ है? ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद है। और इसकी डस्ट लिंक के बारे में अगर कुछ बात करें तो ये जो डस्ट लिंक है 2023 में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त अभ्यास उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया। इसका आयोजन अर्ध शहरी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है। उज्बेकिस्तान एक मध्य एशियाई राष्ट्र है जो पहले पूर्व में सोवियत गणराज्य का भाग था। पूर्व में किसके भाग था? सोवियत गणराज्य का भाग था। और इसकी राजधानी की बात करें तो कहाँ है? ताशकंद है। इसकी राजधानी ताशकंद है। देखिए सेंट्रल एशिया में इसके कितने देश है याद करने के लिए आप चाहे तो एक शॉर्ट ट्रिक अपना सकते हैं, TTUK। ऐसे में आपको क्या होगा, डबल के से आप देख सकते हैं कजाकिस्तान है और कायरस्तान है, और ये हो गया डबल के। और यू से आप देख सकते हैं उज्बेकिस्तान है, और डबल टी से तुर्कमेनिस्तान है और ताजिकिस्तान है। ये है सेंट्रल एशिया के कुछ देश। और बात जब कजाकिस्तान की आती है तो आपको ये याद होना चाहिए, यहाँ एक समझौता एक यहाँ पर है ताशकंद। क्या है? यहाँ है ताशकंद देख रहे हैं, तो ताशकंद समझौता हुआ था। ताशकंद समझौता कब हुआ था फ्रेंड्स? 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। और ये समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ था 1965 में, उस समय समझौता ताशकंद समझौता हुआ था। और यहाँ एक समरकंद शहर भी है जिसे SCO जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वो 2022 की बैठक ही हुआ था, यहीं पर हुआ था, जिसकी भारत होस्ट किया था। मेजबानी किसने किया था? भारत ने ही किया था। और इससे याद आता है एक अरल सागर, यहाँ एक अरल सागर है ये दोनों के बीच में। तो जो अरल सागर है वहाँ 90% पानी क्या है? 90% पानी जो है सूख गया है। यहाँ 90% पानी सूख गया है। और इसके अगर कुछ ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, तो किर्गिस्तान। अब बताइए किर्गिस्तान में क्या हुआ है भारत के बीच? क्या खंजर एक्सरसाइज यहीं हुआ है। खंजर एक्सरसाइज कहाँ हुआ है? किर्गिस्तान में। और बात करें कजाकिस्तान की, तो कांजित एक्सरसाइज भी हुआ है भारत के साथ। और अगर उज्बेकिस्तान की बात आती है तो ये नसील अल बहर एक अभ्यास भी यहाँ पर हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर BEC, इसको क्या बोला जाता है? BEC के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? पूछ रहा है फ्रेंड्स, बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर BEC के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन A, बेंगलुरु में किया गया। चलिए देखिए हम आपको बता दें बिम्स्टेक क्या है। बिम्स्टेक जो है इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को किया गया था। और इसकी हेडक्वार्टर ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहाँ पर है। और इसकी सेक्रेटरी जनरल अभी तेंजिन लेकफेल है। और इसके 7 देश की बात करें तो देख सकते हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड है। इसके 7 देश हैं। और इसके अन्य महत्वपूर्ण संगठन कौन कौन है फ्रेंड्स? एशियन मुख्यालय जकार्ता, SCO की मुख्यालय कहाँ है? चीन, बीजिंग। नाटो की मुख्यालय ब्रुसेल्स, UNA की मुख्यालय न्यूयॉर्क, और UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम की उसकी मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, केन्या में पड़ता है। अगर बात करें फ्रेंड्स इसकी, तो यहाँ जो है सार्क देश भी इसी से याद किया जा सकता है।
और इसके अलावा अगर इसकी अन ऑप्शन की बात करें तो आपको याद होगा, आपको बेंगलुरु नाम से याद आता होगा फ्रेंड्स। बेंगलोर से क्या याद आता है, अभी हाल ही में आपको करंट अफेयर बताए थे। बेंगलोर से याद आता है, ये बेंगलोर किस नदी के किनारे है? वृषभावती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? वृषभावती नदी के किनारे बेंगलोर है। और इस स्टेट ऑफ प्रॉस्पेरी का भी उद्घाटन किया गया है। और ये बता दें, एसी रेलवे जो टर्मिनल है, एसी रेलवे टर्मिनल, वो भी कहाँ स्थापित किया गया? बेंगलोर में। और बेंगलुरु याद आने से आपको याद आ जाता होगा कि हाँ, इसरो का हेडक्वार्टर भी कहाँ होने वाला है? वो बेंगलुरु में भी होने वाला है। और आपको बता दें, नेक्स्ट ऑप्शन है हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी के किनारे है फ्रेंड्स? ये जो है आपको मूसी नदी के किनारे है। और मूसी नदी के किनारे है। यहाँ क्या हुआ था? बायो एशिया समिट कहाँ हुआ था? वो हैदराबाद में ही संपन्न हुआ था। और आपकी नेक्स्ट ऑप्शन है दिल्ली। दिल्ली में भी क्या हाल ही में हुआ है? याद आ रहा है? हाल ही में 8वां जो है रायसीना डायलॉग हुआ था। रायसीना डायलॉग कहाँ हुआ था? रायसीना डायलॉग कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। लेकिन आपको बता दें, यहाँ के मुख्य अतिथि कौन है? इटली की जो पीएम थे, वो अभी यहाँ के मुख्य अतिथि होंगे। नेक्स्ट है आपका बच गया उदयपुर। उदयपुर याद आने से होगा, यहाँ G20 की अभी हाल ही में बैठक हुई है। और ये जो उदयपुर कहाँ है? राजस्थान में है। उदयपुर को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ लेक भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ लेक भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, सिन्यू मैत्री अभ्यास भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित हुआ था? तो ये तो पता चला गया सिन्यू मैत्री अभ्यास क्या है। एक जो है यह वायुसेना है। और किसके बीच हुआ था फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसकी सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान। भारत और जापान के बीच सिन्यू मैत्री अभ्यास हुआ था। और इसके अलावा अगर हम फ्रेंड्स बात करें सिन्यू मैत्री के अलावा, आपको क्या याद आ रहा है सिन्यू मैत्री के अलावा? देखिए, मिल सेना, भारतीय वायुसेना IAF और जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स JSDF के बीच हुआ था। क्या हुआ था? ये जो है अभ्यास हुआ था। और इसके आयोजन स्थल कहाँ है? कोमात्सु जापान में है। ये आप फ्रेंड्स देख रहे हैं क्या है? ये जापान है। और जापान की राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स? टोक्यो। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। और इस अभ्यास के अलावा आप याद कर सकते हैं सिन्यू मैत्री अभ्यास। जापान में क्या अभ्यास, क्या याद कर सकते हैं? जापान और भारत के बीच सिन्यू मैत्री अभ्यास, एक ये हो गया। और इसके अलावा अगर बात करें तो दूसरा हो जाएगा धर्म गार्डियन की भी अभ्यास भी हुआ था। और नेक्स्ट की बात करें तो एक वीर गार्डियन नया पर अभी अभ्यास स्टार्ट ही हुआ है। ये कब हुआ है फ्रेंड्स? ये 2023 में हुआ है। तो और बात करें फ्रेंड्स, इसके अलावा एक भारत और जापान के बीच जो अभ्यास होते आ रहा है, ये जीमेक्स भी एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच होता है। और यहाँ क्या है? इस जापान में चार महाद्वीप देखेंगे आप, 4 द्वीप देखेंगे, सॉरी। कौन कौन है? पहले देखें हॉन्शू, होक्काइडो, और अगर बात करें शिकाकू, और क्या बात है? शिकाकू, ये जो देख रहे हैं नीचे शिकाकू। और अगर चौथे की बात करें होक्काइडो, हॉन्शू, शिकाकू, और एक है क्यूसी। क्या है? एक है क्यूसी क्या है? ये चारों द्वीप कहाँ है? जापान में। फ्रेंड्स, इसकी राजधानी हम आपको बता दिए कहाँ है? टोक्यो है। और इसकी जो अगर बात करें इंडेक्स की, तो इसकी एक हाल ही में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स आया है, जिसमें टॉप पर कौन रहा था? जापान रहा था। और इंडिया रैंकिंग की बात करें, इंडिया की रैंकिंग कितनी थी? 85। इंडिया की रैंकिंग कितनी आई थी? 85 आई थी। और इसके अलावा अगर फ्रेंड्स अगर बात करें, जब जापान की बात होती है तो अमेरिका द्वारा, आपको ही पता, हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया था। हिरोशिमा में कब बम गिराया गया था फ्रेंड्स? हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था, एटम बम गिराया गया था। तो और बता दें, और नागासाकी पर कब गिराया गया था? इसके 3 दिन बाद 3 अगस्त 1945 को ही यहाँ एटम बम गिराया गया था। लेकिन जो 6 अगस्त को एटम बम गिराया गया था, इसका नाम क्या? लिटिल बॉय। इसकी नाम क्या था? लिटिल बॉय।
और 3 और इसके 9 अगस्त, सॉरी यहाँ 9 अगस्त है, 9 अगस्त को जो गिराया गया था यहाँ एटम बम, इसका नाम क्या था? फैटमैन। इसका क्या नाम दिया गया था? फैटमैन। ये तो कभी आप नहीं भूलेंगे कि जब यूएसए द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया गया, हमला किया गया था, तो उसमें कितना नुकसान हुआ है जापान को, इसकी प्रभाव अभी भी तक भी झेलना इसे पड़ रहा है। और इसके अलावा इसकी अन ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, नेपाल। अब बताइए नेपाल से भारत के कौन सा अभ्यास हो रहा है? तो हम आपको बता दें फ्रेंड्स, सूर्य किरण एक्सरसाइज, सूर्य किरण एक्सरसाइज भारत और नेपाल के बीच हुआ है। और अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन के साथ अजय बैरियर और कोंकण और अजय बैरियर अभ्यास ब्रिटेन के साथ हुआ है। और चाइना के साथ तो आपको याद ही होगा, हैंड इन हैंड अभ्यास भारत और चाइना के बीच संपन्न हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व वन्यजीव कब मनाया गया? व्हेन वाज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेलिब्रेट रिसेंटली? तो बताइए हाल ही में विश्व वन्यजीव कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए, 3 मार्च को हाल ही में विश्व वन्यजीव मनाया गया है। और इसकी अगर मेन इंपॉर्टेंट इसकी थीम की बात करी तो इस साल की क्या थीम थी? वन्यजीव संरक्षण के लिए भागीदारी है। इसकी क्या थी? वन्यजीव की थीम। ये 3 मार्च को हर साल मनाया जाता है, 3 मार्च को हर साल मनाया जाता है। और बात करें तो यूनाइटेड नेशन का जो महासभा होता है, UNGA एसोसिएशन ने 2013 में 3 मार्च को संयुक्त राष्ट्र विश्व वन दिवस के रूप में घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? 2013 में। विश्व वन दिवस जंगली जानवरों और पौधे की रक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो ये थे आपके वन्यजीव के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन। और हम इसके अलावा इसकी जो ऑन ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 28 फरवरी, तो बताइए हाल ही में 28 फरवरी को क्या था? नेशनल, याद आ रहा है? नेशनल साइंस डे किसकी याद में मनाया जाता है? सीवी रमन जी के याद में नेशनल साइंस डे मनाया गया था 28 फरवरी को। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, हाल ही में वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो बताइए हाल ही में वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वो वान थुएंग। देखिए वो वान थुएंग वियतनाम के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये जो है भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के बीच देश के शीर्ष नेतृत्व में फेरबदल में वियतनाम की नेशनल असेंबली 2 मार्च को देश के नए राष्ट्रपति के रूप में वान थुएंग को चुना गया। और थुएंग का चुनाव उनके पूर्ववर्ती गुएन जुआन फुक के जनवरी में अचानक इस्तीफे के बाद हुआ, जिन पर पार्टी द्वारा गलत काम करने का आरोप लगाया गया था। अगर वियतनाम की बात करें फ्रेंड्स, तो मैप में ये वियतनाम देख रहे हैं, यह एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। यह अपने समुद्र तटीय नदियों और बौद्ध पगोडा के लिए जाना जाता है। और इसकी राजधानी हनोई है। और इसकी मुद्रा की बात करें तो वियतनामी है। इसकी मुद्रा क्या है? वियतनामी है। देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये इसकी राजधानी है। फाम मिन चिन वियतनाम के अभी प्रधानमंत्री कौन है? फाम मिन चिन वियतनाम के वर्तमान प्रधानमंत्री है। और फ्रेंड्स इसके अलावा अगर कुछ और बात किया जाए वियतनाम के बारे में, यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप बताइए हाल ही में यहाँ कौन सी एक्सरसाइज वियतनाम के साथ भारत का अभी संपन्न हुआ है या होते आ रहा है? देखिए सबसे पहले बता दें, यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज कहाँ है? वियतनाम में। सबसे पहले ये खिताब किसको था? चीन को। लेकिन अब रिसेंटली जो ग्लास ब्रिज सबसे बड़ा वियतनाम में हो गया है। और इसके अलावा अगर बात करें तो बिम्बेक्स, आपको याद आ रहा है? बिम्बेक्स एक्सरसाइज भी है जो है इंडिया और वियतनाम के बीच होते आ रहा है। और इसके अलावा इसकी ऑप्शन की बात करें तो ये जो देखते हैं बोला टिनुबू, याद आ रहा है कौन है? बोला टिनुबू हम आपको कई बार बताएं, ये हाल ही में अभी नाइजीरिया की राष्ट्रपति प्रेसिडेंट चुने गए हैं। और जियोर्जिया मिलोनी, बताइए आपको कल ही बताए थे जियोर्जिया मिलोनी क्या है? इटली की कौन है? PM। इटली की PM कौन है? जियोर्जिया मिलोनी। देखिए अगर बात करें अब्दुल फतेह अल सीसी, ये जो है मिस्र मतलब इजिप्ट, EGYPT इजिप्ट का क्या है? प्रेसिडेंट है। लेकिन जो अब्दुल फतेह अल सीसी है, ये रिपब्लिक डे पर मुख्य अतिथि के रूप में इस बार 2023 में इन्हें चुना गया था, आए थे। चलिए नेक्स्ट है,
हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने? हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, रसीम शुक्ला जो है सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक चुने गए हैं। देखिए हम आपको बता दें, ये जो भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी रश्मि शुक्ला को सशस्त्र बल एसएसबी के महानिदेशक चुने गए थे। इससे पहले क्या थे? आईपीएस थे। और एसएसबी की गठन कब हुआ? 1963 में हुआ था। यह एक सीमा सुरक्षा बल है जो नेपाल और भूटान की सीमाओं पर तैनात रहता है। और इसके अगर नियंत्रण की बात करें तो किसके द्वारा किया जाता है? गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। और यह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है, मतलब सीआरपीएफ में से एक है। और इस साल के अगर इसकी आदर्श वाक्य की बात करें तो सेवा, सुरक्षा और भाईचारा है। सेवा, सुरक्षा और भाईचारा है। देखिए अगर इसके अलावा इसकी जो ऑप्शन की बात करें तो आपकी याद आ रहा है एस.एल. थाउसेन कौन थे? ये सीआरपीएफ के नए महानिदेशक चुने गए हैं। कौन? एस.एल. थाउसेन। और एम.ए. गणपति को हाल ही में एनएसजी के महानिदेशक चुने गए हैं। और कल बताए थे आपको पिछले वीडियो में शैलेश पाठक फिक्की की नए महानिदेशक या सीईओ चुने गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में एशिया की सबसे लंबी रेस किन दो स्थानों के बीच आयोजित हुई? हाल ही में एशिया की सबसे लंबी रेस किन दो स्थानों के बीच आयोजित हुई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है श्रीनगर और कन्याकुमारी के बीच हाल ही में जो है एशिया की सबसे लंबी रेस, जो साइकिल रेस होती है फ्रेंड्स, वो स्टार्ट हो गई थी। और हम आपको बता दें, जैसे ही अगर आप दूसरा ऑप्शन देखते हैं तो बनारस और डिब्रूगढ़ से क्या याद आ रहा है? अभी जो है हाल ही में गंगा बिलास क्रूज नाम से एक क्रूज थी, गंगा बिलास नाम से, वो यात्रा अपना संपन्न की है बनारस से असम के डिब्रूगढ़ के बीच। ये विश्व की दुनिया की सबसे लंबी गंगा ऐसी क्रूज है जो सबसे लंबी दूरी तय करती है। और अहमदाबाद से मुंबई आपको क्या याद आ रहा है? यहाँ पर पहली बुलेट ट्रेन की स्टार्ट पीएम मोदी द्वारा किए गए हैं, हरी झंडी दिखाया गया है और किया जाएगा। और विशाखापट्टनम और सिकंदराबाद से फ्रेंड्स क्या याद आ रहा है? विशाखापट्टनम और सिकंदराबाद से यहाँ अभी हाल ही में 8वां वंदे भारत ट्रेन जो होती है उसकी हरी झंडी जो है पीएम मोदी जी के द्वारा दिखाया गया है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय घरेलू क्रिकेट ईरानी कप के इतिहास में दोहरा शतक लगाने वाला सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर हो जाएगा यशस्वी जायसवाल। क्या है? यशस्वी जायसवाल। देखिए यशस्वी जायसवाल कहाँ की रहने वाली है? उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। और इसकी उम्र की बात करें तो मात्र 24 वर्ष, 24 साल में ही यशस्वी जायसवाल जो है भारतीय घरेलू क्रिकेट ईरानी कप के इतिहास में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए। अगर मेंस में बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ सबसे तेज गति से दोहरा शतक बनाने वाले बन गए हैं। जो हाल ही में अभी देखे होंगे जो विजय हजारे ट्रॉफी सौराष्ट्र ने जीता था, उसमें एक ओवर में 7 छक्के का रिकॉर्ड बनाने वाला कौन है? ऋतुराज गायकवाड़। ये सबसे तेज दोहरा शतक भी बना है। इससे पहले जो है ईशान किशन दिसंबर में बनाए थे 2022 में, लेकिन अब ऋतुराज गायकवाड़, इसमें आप कन्फ्यूजन मत होइएगा। और नेक्स्ट बात करें शुभम गिल वनडे में, ये जो है सिर्फ विजय हजारे ट्रॉफी की थी, ये शुभम गिल थे जो वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक, वो इनके नाम है। शुभम गिल के पास सबसे तेज गति से दोहरा शतक पहले ईशान किशन के पास था, लेकिन अब जो है शुभम गिल के पास है। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है बाजरा महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो हम आपको बताते हैं बाजरा महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है भोजपुर कहाँ है? तो ये भोजपुर फ्रेंड्स ये बिहार में है। तो यहाँ पर बाजरा महोत्सव 2023 का आयोजित किया गया था। और इसके अलावा अन्य ऑप्शन की बात करें जैसलमेर से याद आ रहा है G20 की बैठक कहाँ हुआ है? जैसलमेर भी संपन्न हुई है। और मंदसौर से एशिया का जो पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू किया गया है? मंदसौर में। और संभाजी नगर से आपको याद आना चाहिए
संभाजी नगर से याद आना चाहिए, G20 की बैठक संपन्न हुई है। और जैसलमेर में हम आपको बताएं 14वां सांस्कृतिक महोत्सव जो हुआ है उसका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसकी जैसलमेर में संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया गया। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? वर्ष 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, एलेक्सिया पुटेलस। और इसमें अगर मेंस में बात करें, ये तो महिला में जीते, अगर मेंस में फ्रेंड्स बात करें तो मेंस का खिताब किसने जीता? पुरुष में जीता है एमिलियानो मार्टिनेज ने गोलकीपर में। और अगर बात करें पुरुष कोच की तो लियोनेल स्कॉलनी थे, और महिला कोच सरीना बिगमैन जो कि इंग्लैंड की थी। और सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला गोलकीपर इस बार की मैरी यर्पस जो कहाँ की थी? इंग्लैंड की थी। और सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज थे। और इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम अन्य ऑप्शन की बात करें तो सियोना बाइल्स, आप बता सकते हैं सियोना बाइल्स कहाँ के रहने वाली थी? तो ये सियोना बाइल्स यूएसए से संबंधित है। और एल्सरे बाटी ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित रखती है। और वही अगर बात करें पुटेलस जी कहाँ से हैं? एलेक्सिया पुटेलस स्पेन। ये भी आपको प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, किस देश से हैं, किस देश से संबंध रखते हैं। और मनीषा कल्याण को हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में AIFF 2022 में इन्हें सम्मानित किया गया था। और मेल में किसे सम्मानित किया गया था? सुनील छेत्री जी को सम्मानित किया गया था। ये था आज की करंट अफेयर्स फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आपके लिए बहुत ही BBI है। तो अगर अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।